अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आपने आजकल ऑटिज़म एंड एडीएचडी के बारे में आप लोग बहुत सुन रहे होंगे और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ऑटिज़म और एडीएचडी के बारे में आजकल इतना सुनने को मिल रहा है और अचानक से ये बीमारी कैसे आ गई या ये नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम अचानक से कैसे आ गया, पहले तो नहीं था, पहले तो नहीं सुना था। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम पहले भी था, लेकिन पहले की जनरेशन में अवेयरनेस नहीं थी और अवेयरनेस ना होने की वजह से इस चीज़ को कोई अंडरस्टैंड नहीं करता था। पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को बच्चे में इस इशू को अंडरस्टैंड नहीं करते थे और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो जो चीज़ हमारे पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते हमारे बारे में, वो चीज़ हम कभी अपने बारे में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ओन नहीं कर सकते। आजकल तो इट्स लाइक अ बैज, अगर किसी के अंदर कोई भी इम्पेयरमेंट है, कोई वीकनेस है, तो ये जो दौर है और आने वाला दौर इंशाल्लाह, उसमें लोग उसको ओन करेंगे। जब तक इंसान उसको ओन नहीं करेगा तब तक उस पर वर्क नहीं कर सकता। वर्क करेगा तो वो फंक्शनल हो सकेगा। तो वो दूसरों को और अपने आप को उस वीकनेस से होने वाले मुश्किलात से, ख़तरों से बचा सकेगा। और जब कोई वीकनेस होती है तो कोई ना कोई स्ट्रेंथ भी होती है। तो फिर जब वो इसको ओन करेगा अपनी प्रॉब्लम को, तो फिर उसकी स्ट्रेंथ से भी पूरा फ़ायदा उठा सकेगा, ठीक है। तो अब तो ये चीज़ ओन हो रही है, अवेयरनेस आ गई है। पहले अवेयरनेस नहीं थी, पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, बच्चे भी नहीं कर रहे थे, मास्किंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो जो स्टेम होता है ना, स्टेम यानी स्टिमुलेशन का एब्रीविएशन है। तो स्टेम कहते हैं सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर, जो आपके अंदर नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को, एंथुजियाज्म को बढ़ाता है, ठीक है। तो जब नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो हमारी बॉडी में जो सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन तक, उसमें रुकावट आ रही होती है, तो कुछ ना कुछ बच्चे जो है ऐसे जो न्यूरो डाइवर्जेंट होते हैं, जिनको एडीएचडी या ऑटिज़म होता है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं, जैसे सेल्फ सूदिंग बिहेवियर की तरह से आप इसे कह सकते हैं, सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर। तो वो ऐसा बिहेवियर स्टिम करते हैं जिससे उनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, उनका नर्वस सिस्टम एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो उसमें हैंड फ्लैपिंग भी आ जाता है, उसमें रेपिटेटिव वर्ड्स बोलते हैं बच्चे, मूवमेंट करते हैं। बड़ों में भी आपने नोटिस किया होगा, इवन न्यूरोटिपिकल में भी, कि जब बहुत एक्साइटेड है या परेशान है, सडनली बैक एंड फोर्थ वॉक शुरू कर देते हैं। कोई बार बार एक ही बात लोगों को रिपीट करेंगे, 10 जगह कॉल करके एक ही स्टोरी सुनाएंगे। तो उसी तरह से बच्चे जो न्यूरो डाइवर्जेंट है, वो एक ही वर्ड रिपीट कर रहे हैं या बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं या राउंड अराउंड मूव कर रहे हैं, या जो है वो स्किन पिकिंग भी हो सकता है उसमें। मतलब वो फिर पेन में आ जाता है ना, वो पेन की बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, पेन तो हर तरह का डेंजरस ही है, स्किन पिकिंग भी डेंजरस हो सकता है, लेकिन आगे उसकी और बहुत फॉर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। तो ये उनके मुकाबले में ज़रा थोड़ा सा कम नज़र आता है डेंजरस। तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल जो है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल को सूंघना, मतलब सेंसेस यूज़ करके ना, तेज़ी से मूव करना, स्ट्रॉन्ग स्मेल में, जैसे मतलब जैसे मुझे विक्स की स्मेल, जो विक्स वेपर अब होता है, उसकी स्मेल या डेटॉल की स्मेल बचपन से मुझे रिलैक्स करती है। उसको मैं स्मेल करती हूँ जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ या थकन होती है, तो मेरे नर्व्स को वो चीज़ रिलैक्स करती है। और एरोमाथेरेपी तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। अब तो एरोमाथेरेपी में फ्लावर्स की खुशबू आ जाती है, डिफरेंट ऑयल्स हैं ऐसे जो खुशबू वाले, डिफरेंट तरह की उसमें। तो वो स्ट्रॉन्ग स्मेल को स्मेल करना और
सर्टेन वर्ड्स को रिपीट करना, फ्रेजेस को रिपीट करना, बार बार मतलब जंप करते हैं, जैसे न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे जंप करेंगे, बार बार तेज़ी से भागेंगे। और इवन मुझे याद है हमारे बचपन में घर में सीढ़ियाँ होती थी तो ऊपर जाना, सीढ़ियों से बस सारा दिन यही होता था कि वो स्लाइड लेके वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, और वो आवर्स एंड आवर्स वो चलता रहता था कि वो एक चीज़ पे हाइपर फोकस होता था, और वो ही रिपीटेटिव बिहेवियर, वो स्टेमिंग हो रही होती थी, और जो कि पता भी नहीं था चीज़ें। अब अवेयरनेस आती है चीज़ों के। न्यूरोटिपिकल बच्चे भी बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, लेकिन इंटेंसिटी का फ़र्क होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो इमोशनल रेगुलेशन सीखते जाते हैं, उनका ये स्टिमिंग बिहेवियर कम होता जाता है, और एटलीस्ट लोगों के सामने तो नहीं होता ज़्यादा। तो जो मास्क करते थे, जो पिछली जनरेशन, जो मेरी जनरेशन के थे, वो या उससे पहले की जनरेशन जो मास्किंग करते थे, वो अपनी स्टिमिंग इंटरनलाइज कर लेते थे। अब जब ऑटिज़म शुरू में डायग्नोज होना शुरू हुआ, तो कहते थे कि अच्छा बॉयज़ में ज़्यादा है, बॉयज़ ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं क्योंकि उनके सिम्टम्स नज़र आते थे। तो गर्ल्स जो थी वो ज़्यादातर अपनी एम्पैथी कह लो, अपने प्राइमरी केयर गिवर को अगर वो सोचती थी कि वो बहुत उनको कोई ट्रबल नहीं देना चाहती, उनको तंग नहीं करना चाहती, ट्रबल किड नहीं बनना चाहती, या सोसाइटी के हिसाब से जो कल्चरल चीज़ भी होती है, लड़कियां मोल्ड हो जाती हैं, तो वो कहते थे कि लड़कों में सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन लड़कियों में भी ऑटिज़म होता था, और उनका अनडायग्नोज रहता था, क्योंकि वो मास्किंग कर लेती थी, यानी छुपा लेती थी, और लोगों के सामने एक्ट कर लेती थी कि एक न्यूरोटिपिकल पर्सन किस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहा है, और उसकी कॉपी करते थे। और उस कॉपी में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, उस कॉपी करने में भी बहुत ज़्यादा मेंटली ड्रेन्ड फील करता है, एंड ऑफ द डे इंसान बर्न आउट फील करता है आफ्टर अ वाइल। तो उसके अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने पड़ते हैं। जो मास्किंग कर रहे होते हैं उनको अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में, उनको कंपनसेशन नहीं मिलता, उनको उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, और बहुत सारी ईटिंग डिसऑर्डर आ जाते हैं, कोई ना कोई उनके लिए कोई एडिक्टिंग बिहेवियर होता है जो उनके साथ चलता रहता है, और कुछ इस तरह की चीज़ें रहती हैं जो कि अनहेल्थी होती हैं, उनके लिए नुकसानदेह होती हैं, और वो सफ़र करते रहते हैं। तो खैर, इंटरनलाइज जो स्टिमिंग होती हैं उनमें एक, जैसे कि कोई बच्चा तेज़ी से कोई फ्रेजेस बोलता जा रहा है, रिपीट कर रहा है वर्ड्स, और लोगों के सामने भी बोल रहा है। अब जो मास्क कर रहा है उसके अंदर तो तूफान मचा हुआ है, उसके अंदर उसके माइंड में वो वर्ड्स चल रहे हैं, लेकिन वो लोगों के सामने नहीं बोल रहा, लोगों के सामने एक काम डिमीनियर पेश कर रहा है अपनी उसका जो उसको देख के लग रहा है कि इंसान बिल्कुल काम है, पुरसकून है, लेकिन वो अंदर वही वर्ड्स रिपीट कर रहा होता है, स्टिमिंग कर रहा होता है। ठीक है, तो उसी तरह से जब स्टिमिंग का कोई रास्ता नहीं मिलता आपको, क्योंकि इंटरनलाइज जो चीज़ होती है वो लिमिटेड हो जाती है ना फिर, और तन्हाई नहीं मुयसर आती। ठीक है, तो जब स्टिमिंग का कोई रास्ता नहीं मिलता तो फिर इंसान रेपिटेटिव थॉट पैटर्न में चला जाता है, फैंटेसी थॉट्स में जाना शुरू हो जाता है, और वो एक जो थॉट्स उसको सूद करती हैं, या जो थॉट्स उसको स्टिमुलेट करती हैं, उसको उसके अंदर एक्साइटमेंट को बढ़ाती हैं, या उसको बाकी चीज़ों से डिसोसिएट होने में, बाकी चीज़ों को, जैसे हम हर चीज़ से ओवरवेल्म्ड फील कर रहे होते हैं, तो हम जैसे अब तो कितना कॉमन है, हेडफोन लगा लिए, कुछ सुन लिए, तो बाकी चीज़ों से हम लोग कट जाते हैं, उसकी ओवर स्टिमुलेशन से हम लोग बच जाते हैं। ठीक है, तो उस अपने आप को उस ओवर स्टिमुलेटिंग एंड स्ट्रेसफुल माहौल से बचाने के लिए ऐसी थॉट्स जो पूरी तरह से कंज्यूम कर लें, यानी जैसे स्पेशल इंटरेस्ट होता है न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों का,
या बड़ों का स्पेशल इंटरेस्ट होता है, तो वो थॉट्स ऐसी होती हैं। तो उन थॉट्स में बार बार जाना, उनको बार बार सोचना रिपीटेटिवली एवरी डे, और उसमें कई दफ़ा होता है कि वो फिर थॉट्स आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, एक स्टोरी की तरह, एक फैंटेसी वर्ल्ड उनके लिए बन जाता है। तो ऐसी थॉट्स को रिपीटेटिवली बार बार सोचना, वो तो इंटरनलाइज है, इंटरनलाइज स्टिमिंग है। जो लोग मास्किंग कर रहे होते हैं वो इस तरह करते हैं। तो उन थॉट्स को बार बार सोच के, उन थॉट्स से जो है वो अपने आप को स्टिमुलेट, वो स्टिम करना, सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर बन जाता है। तो ये भी एक स्टिम का तरीका होता है, जिसको ज़्यादा लोगों को नहीं पता लगता, क्योंकि ये इंटरनलाइज स्टिमिंग है। ठीक है, तो इस तरह से फिर एक फैंटेसी वर्ल्ड बच्चा क्रिएट करना शुरू हो जाता है उन्हीं थॉट्स से। तो फिर जब इस तरह की थॉट्स की आदत पड़ जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे बच्चे की एज बढ़ रही होती है, फिर उन थॉट्स को हमें कुछ ना कुछ ज़ाहिर एक फैंटेसी वर्ल्ड बन जाता है, उसमें लिमरेंस भी शामिल हो जाती है, यानी किसी के बारे में सोचते रहना, किसी के बारे में सोचना कि वो मेरे साथ है, या हम किसी फैंटेसी वर्ल्ड में हैं, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। क्योंकि फिर वो तो एक स्टेम भी है, एक एडिक्शन भी है, एक डोपामीन चेज़ भी है, सारा कुछ उस चीज़ उन थॉट्स से मिल रहा है। तो फिर उसमें लिमरेंस भी शामिल हो जाती है, और वो चीज़ आगे चल के बहुत नुकसानदेह होती है, क्योंकि आप रियलिटी से कट जाते हो, और रियलिटी आपको बोरिंग लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ से आपको जो है वो एक, क्योंकि डेफिशिएंसी तो होती है डोपामीन की और उसकी, तो वो जहाँ से भी डोपामीन मिलता है, तो इंसान उसी एक जगह पे बार बार उसी जगह से डोपामीन बार बार हासिल कर करके उसको वो ही चीज़ उसकी डोपामीन लेने के लिए एक एडिक्शन बन जाती है, उसका रिपीटेटिव बिहेवियर बन जाती है। तो वो चीज़ जो है वो भी आगे चल के नुकसानदेह होती है। तो ये इंटरनलाइज स्टिमिंग का एक फॉर्म ये भी होता है। ठीक है, तो चलें, ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।